आज के प्रसंग में त्रिजटा सीता जी से कह रही है, हे राजकुमारी, जब सिर काटने से रावण व्याकुल हो जाएगा और उसका ध्यान हृदय से हट जाएगा, तब श्री राम उसके हृदय में मार मारेंगे और रावण मर जाएगा। फिर त्रिजटा अपने घर को चली गई। यह सुनकर सीता जी को थोड़ा धैर्य बंधा। यहाँ रावण की मूर्छा रात्रि में समाप्त हुई तो वह सारथी को बहुत फटकारने लगा और बोला, अरे मूर्ख, तू मुझे रणभूमि से क्यों ले आया? और बहुत नाराज होने लगा। तब सारथी ने उसके पैर पकड़कर बहुत प्रकार से समझाया। यह करते हुए सवेरा हो गया और रावण रथ में सवार होकर युद्ध क्षेत्र में पुनः पहुंच गया। रावण को आया देखकर वानर भालू बड़ी बड़ी शिलाएं लेकर राक्षसों को मारने लगे, जिससे राक्षसों में भगदड़ मच गई और वह भागने लगे। फिर वानर भालुओं ने रावण को घेर लिया और उसे नाखूनों से फाड़ने लगे। उन्हें ऐसा करते देख रावण अंतर्ध्यान हो गया और आकाश से बहुत प्रकार के आयुधों से वानरों भालुओं पर वार करने लगा। इसके बाद रावण ने बहुत सारे हनुमान प्रकट कर दिए। वे श्री राम को घेर कर उनके ऊपर अस्त्र शस्त्र फेंकने लगे। तब श्री राम जी हंसने लगे और हंसकर एक बाण से निमिष मात्र में उसकी सारी माया को काट दिया। माया के कटते ही वानर भालू हर्षित होकर फिर से लड़ने लगे। श्री राम ने उसकी भुजाएं और सिर काट दिए, लेकिन रावण मरता नहीं है। तब श्री राम ने विभीषण की ओर देखा। विभीषण जी श्री राम से बोले, हे सर्वज्ञ, हे मुनियों और देवताओं को प्रसन्न करने वाले प्रभु, रावण की नाभि में अमृत है। उसी के प्रभाव से रावण के सिर और भुजाएं बार बार निकल आते हैं। तब श्री राम ने विकराल बाण निकाले। उनके निकलते ही पृथ्वी डोलने लगी, दसों दिशाएं हिलने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे। बड़ा विकराल युद्ध हो रहा है। आप भी धैर्य पूर्वक सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। काटत सिर होई बिकल, छुट जाई तब ध्यान, तब रावण ही हृदय महु, मरिहहि राम सुजान। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कही बहुत भांति समझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिधाई। राम सुभाव सुमिरि बैदेही, उपजी बिरह बिथा अति तेही। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निशिहि शशिहि निंदति बहुभांति, जुग सम भई सिराति न राति। करति बिलाप मनहि मन भारी, राम विरह जानकी दुखारी। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। अब अति भयउ बिरह उरताहु, हर के बाम नयन अरुबाहु। सगुन विचार धरी मन धीरा, अब मिली हई कृपाल रघुबीरा।
जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ अधनिश रावण जागा, निज सारथ सन खीजन लागा। 60 रन भूमि छड़ाई सी मोही, धिग धिग अधम मंद मत तोही। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तेहि पद गहि बहु विधि समझावा, भोर भय रथ चढ़ पुनि धावा। सुनिया गवन दसानन केरा, कपिदल खर भर भयउ घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जहां तहां भूधर बिटप उपारी, धाये कट कटाई भट भारी। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कटकटा कर दौड़े। धाये जो मर कट बिकट भालू, कराल कर भूधर धरा। अति कोप करहि प्रहार मारत, भजी चले रजनी चरा। बिचलाई दल बलवंत की सन, घेरी पुनि रावण लियो। चहु दिशि चपेटनि मारी नखनी, बिदारी तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखी महामर कट प्रबल, रावण कीन विचार। अंतरहित हुई निमिष महु, कृत माया विस्तार। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब कीन तेहि पाषंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड। बेताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराच। जब उसने पाखंड माया रचा, तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। जो गिनी गहे कर बाल, एक हाथ मनुज कपाल। करि सद्य सोनित पान, नाचहि करहि बहुगान। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। धरु मारु बोलहि घोर, रही पूरी धुनि चहु ओर। मुख बाई धावहि खान, तब लगे कीस परान। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे। जहाँ जाहि मर कट भागी, तहाँ बरत देखहि आगी। भय बिकल बानर भालू, पुनि लाग बरसै बालू। वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा।
जहाँ तहाँ थकित करी कीस गरज्यो बहुरी 10 शीस, लक्ष्मण कपीस समेत भये सकल वीर अचेत। वानरों को जहाँ तहाँ थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ कही सुभट मीजहि हाथ, एहि विधि सकल बल तोरी तेहि कीन कपट बहोरी। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। प्रगट से विपुल हनुमान धाये गहे पाषाण, तिन राम घेरे जाई चहु दिशि बरूथ बनाई। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मारहु धरहु जनि जाई कट कटहि पूछ उठाई, दह दिस लंगूर बिराज तेहि मध्य कौशल राज। वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पाए। उनके लंगूर पूछ 10 दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। तेहि मध्य कौशल राज सुंदर, श्याम तन शोभा लही। जनु इंद्र धनुष अनेक कीबर, बारि तुंग तमालही। प्रभु देखि हरस विषाद उर सुर, बदत जय 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 करी। रघुबीर एक ही तीर कोपी, निमेष महु माया हरी। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्र धनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालू हर से, बिटप गिरी गही सब फिरे। सरनि कर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि महि गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जुगावही। सत शेष सारद निगम कवि तेउ, तदपि पार न पावही। आया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष, सरस्वती, वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुण गण कछु कहे, जड़मति तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप ते, माछी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखी कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं।
प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटत बढ़ई शीस समुदायी, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मरई नरि पुश्रम भयउ विशेखा, राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बस आके, नाथ जियत रावण बल ताके। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरसि गहे कर बान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होने लागे तब नाना, रोवहि खरस काल बहु स्वाना। बोलहि खग जग आरती हेतु, प्रगट भये नभ जहाँ तहाँ केतु। उस समय नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गदहे, श्यार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दस दिश दाह होने अति लागा, भयउ परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा श्रवहि नयन मग बारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा रुदहि पविपात न भयति, बात बह डोलती मही। बरसहि बलाहक रुधिर कचरज, अशुभ अति सक को कही। उत्पात अमित बिलोकी नभ सुर, विकल बोलहि जय जय। सुर सभय जानि कृपाल रघुपति, चाप सर जोरत भय। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खैच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सरेक तीस। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।